बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ड्यू टू लाइफ। मैं हूँ मिस ज़ार। तो आज की वाई में हमारी है लास्ट डे, क्योंकि आज हमने निकल जाना है इस्लामाबाद और अभी मॉर्निंग हो रही है और हम इंतज़ार कर रहे हैं नाश्ते का। और नाश्ता बस बन रहा है, जैसे ही नाश्ता आ जाता है उसके बाद हम नाश्ता करके निकल जाएंगे इस्लामाबाद के लिए। लेकिन उससे पहले हम ये सोच रहे हैं कि इस्लामाबाद जाने से पहले हम चले जाएं मरी। जी हाँ, ताकि मरी की कुछ एक हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, तो उसके बारे में भी अपनी ऑडियंस को मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारी हिस्ट्री नहीं बताते। और जो मरी की हिस्ट्री है, जो तारीख़ है, सब कुछ हमने पढ़ा, जो भी सुना वो हम सब आपके साथ शेयर करने लगे हैं। अभी फ़िलहाल आ गया हमारा नाश्ता, तो आप भी आइए और हमारे साथ नाश्ता कीजिए। फिर जल्दी जल्दी नाश्ता फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद सारी बातें बाकी होती रहेंगी। नाश्ता हम लोगों का हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। अब की वाई से हम लोग निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो मौसम की हालत है वो बिल्कुल ऐसी है कि हमें यहाँ पर गर्मी लग रही है। जी हाँ, और अब हमें करना है सफ़र बहुत लंबा तय। अभी हो रहे हैं 10:30, तो फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुआ। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राह फ़िद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल ग़य्य फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुथक़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। जज़ाकल्लाहु। हसन पुल आ चुका है और आप ये देखें कि साथ साथ हमारे दरियाए नीलम चल रहा है। और ये दरियाए नीलम वही है जो कि कश्मीर से आता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल हमारे साथ साथ ही चल रहा है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अभी हम जैसे जैसे ऊंचाई पे जा रहे हैं तो ये नीचे जाता जा रहा है। जब हम नीचे उतराई पे आते हैं तो ये बिल्कुल साथ हो जाता है और देखते हैं दरियाए नीलम हमारे साथ कहाँ तक सफ़र करता है। माशाल्लाह ये कितनी प्यारी चौक है, ये बीसिया चौक है और बहुत ख़ूबसूरत है। और आज फ्राइडे का दिन है इसलिए यहाँ रश कम है। तो अब हमें जाना है मुज़फ़्फ़राबाद से सीधा होकर हम निकल जाएंगे। ये बीसिया चौक थी और आगे हम जा रहे हैं और यहाँ गर्मी बहुत शदीद हो रही है, यानी कि हीट स्ट्रोक, जिस स्ट्रोक में हम पाकिस्तान टूर के लिए निकले थे वही हीट स्ट्रोक हमें यहाँ मिल रहा है वापसी पर। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी की शिद्दत में बहुत ही ज़्यादा
मुज़फ़्फ़राबाद जाते हुए यहाँ बीच में एक छोटा सा गांव आता है। गांव के अंदर से रास्ता है और ये रास्ता बहुत साफ़ सुथरा है, कोई ऑफ रोड नहीं है, आराम से आप जा सकते हैं और आप अपनी गाड़ी पे सफ़र कर सकते हैं। बाइक हो, कार हो, कोई सा भी आपके पास गाड़ी अवेलेबल हो तो आप आराम से इस जगह से गुज़र सकते हैं। और माशाल्लाह ये बहुत प्यारा गाँव है, देखने में इसकी खूबसूरती लाजवाब है। हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, वरना हम ज़रूर यहाँ जाते और इसे देखते। और ये भी हमने सुना है यहाँ के मकामी से कि जो भी यहाँ पर आता है तो उसे चाहिए कि यहाँ पर एक घर मतलब रेंट पे ले ले। यहाँ रेंट पे घर 2 या 3 हज़ार वो बता रहे हैं कि आराम से आपको पूरे महीने के लिए ये घर मिल जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं मुज़फ़्फ़राबाद घूमने के लिए। यहाँ हम पेट्रोल डलवाने के लिए थोड़ी देर रुके हैं और यहाँ से पेट्रोल हम डलवाएंगे, उसके बाद आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आगे का सफ़र करना स्टार्ट कर चुके हैं। गर्मी हम लोगों को बहुत सता रही है, बहुत शदीद गर्मी है। जितना ये पहाड़ सुकून देते हैं उतनी ही यहाँ गर्मी भी इंसानों को जला देती है। और लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि हमें रास्ते में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि इतने खूबसूरत अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मैं यही आप लोगों को कहूँगी, आप जब भी मुज़फ़्फ़राबाद आएँ तो आप गर्मी के टाइम पे बिल्कुल ना आएँ। आप ऐसे मौक़ों पर आएँ, अक्टूबर, नवंबर, इस तरह के मौक़ों पर आप आराम से आएँ तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ की सर्दियाँ भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि गर्मी नहीं इंजॉय होगी यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हीट स्ट्रोक होता है। जितनी शिद्दत से यहाँ पर सर्दियाँ पड़ती हैं उसी शिद्दत से यहाँ की गर्मी भी पड़ी जाती है। घड़ी हबीबुल्लाह आ चुका है और यहाँ आप देख के नमाज का टाइम हो रहा है, तो रुक के पढ़ लेते हैं नमाज़, उसके बाद फिर आगे का थोड़ा सफ़र शुरू करेंगे। नमाज़ पढ़ के फ्री होने के बाद हमने आगे का सफ़र स्टार्ट कर लिया है अपना। और ये आप देखें दरियाए नीलम हमारे पहले इस तरफ था, अब आ गया है उस तरफ। और जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे रास्ते बनाए हुए हैं, तो कभी ये इस तरफ आ जाता है तो कभी उस तरफ। और अल्लाह की कुदरत आप देखें, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन गर्मी बहुत शदीद है। और हम ये भी दुआ नहीं कर सकते कि बारिश हो जाए, क्योंकि हमारे पास इस टाइम सामान बिल्कुल अवेलेबल नहीं है बारिश से बचने का, क्योंकि हमारे बैग्स वगैरह बिल्कुल बाइक पे इसी तरह ही बने हुए हैं जैसे बने हुए थे। और अगर बारिश हो जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। तो अल्लाह ताला मौसम बस थोड़ी सी गर्मी में की शिद्दत में थोड़ी कमी कर दीजिए, और बाकी अल्लाह मालिक है। ये बाकी नमाज़ी आ रहे हैं नमाज़ पढ़ के, तो अब हम जल्दी जल्दी अपना सफ़र तय कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा इरादा बन रहा है मरी जाने का। तो देखते हैं मरी की तारीख़ में क्या लिखा गया। मुज़फ़्फ़राबाद जाने के लिए इन भाइयों से हमने मशवरा लिया, तो उन्होंने बताया आप बिल्कुल यहाँ से सीधे चले जाएं। गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी क्योंकि गर्मी बहुत सख्त है, और हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक गए हैं पेड़ की छाँव के नीचे। आप यहाँ के नज़ारे चेक करें, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत आप देखें हर तरफ मौजूद है, बस देखने के लिए आँख होनी चाहिए। और ये रही हमारी बाइक, इस पे बंधा हुआ है सामान, और यही बाइक पे हमने पूरा टूर कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बहुत करम है। अब हम चलने लगे हैं थोड़ा आगे, तो फिर आगे चलते हैं। टाइम बहुत शॉर्ट है और लंबा रास्ता है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि गाड़ी कब तक हमें पहुंचा देगी। बाकी जल्दी जल्दी सफ़र कंप्लीट कर लेते हैं अपना। मुज़फ़्फ़राबाद जाने के लिए ये छोटा सा बीच में एक रास्ता है जो कि ऑफ रोड है, और इतना कोई कच्चा रास्ता है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और यहाँ पर गाड़ी चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं यही कहूँगी आप थोड़े दिन रुक जाएं अगर आप मुज़फ़्फ़राबाद आ रहे हैं, या
हैं अभी आप इधर, तो थोड़े दिन आप रुक जाएं ताकि ये काम आराम से हो जाए। और बाइक पे आना यहाँ बड़ा रिस्की काम है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि चलते वक्त आप ये वीडियोस देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्ट्रिक हो रही है बार बार, और यहाँ चलने में भी बड़ा मुश्किल पेश आ रही है बाइक पे। तो आप अपना और अपनी बाइक का, अपनी गाड़ी का ख्याल ख़ुद रख सकते हैं। आपको बेहतर पता होगा कि किस रास्ते से किस टाइम निकलने के लिए बिल्कुल वक्त सही है। तो हमें नहीं पता था ये रास्ता यहाँ का ख़राब है, नहीं तो हम मुज़फ़्फ़राबाद से कभी नहीं निकलते। हम मुज़फ़्फ़राबाद से इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि हमें जाना है मरी, तो हमें यही रोड ठीक लगा। तो देखते हैं कहाँ तक ये ऑफ रोड है। करीबन 35 से 40 मिनट ड्राइव के बाद आ गए हम बिल्कुल सही रोड पे। तो यहाँ ये रोड बिल्कुल सही है, थोड़ा सा पीस ख़राब है और अभी भी गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। और अल्लाह जाने यहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद अभी कितना दूर है और हमें कितना चलना है। यहाँ पे हमने मालूम किया तो उन्होंने, भाई ने बताया कि मुज़फ़्फ़राबाद यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो देखते हैं, ये जगह वो है जिसे मुज़फ़्फ़राबाद न्यू बस स्टैंड भी कहा जाता है और ये बहुत अच्छी जगह है। तो जब मुज़फ़्फ़राबाद न्यू बस स्टैंड आ गया तो इंशाल्लाह जल्दी मुज़फ़्फ़राबाद भी आ जाएगा। और हमारे रास्ते में आ गई अल जन्नत कश्मीर वाटरफॉल, जो कि कश्मीर के शहर से आ रही है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर आप पॉइंट पे रुक भी सकते हैं, आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्टेज है जिसकी वजह से हम यहाँ नहीं रुके। और यहाँ से इंटर है इसका, यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं और बाइकें जो हैं वो अंदर जा सकती हैं। 4 व्हील या हायरूफ वगैरह यहाँ पर रोक ली जाती है और अंदर जाके चेयर लिफ्ट भी है, आप वहाँ से बिल्कुल बआसानी जा सकते हैं। और ये रही जन्नत आबशार, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसका प्रेशर भी पानी का बहुत ही ज़्यादा लग रहा है और जिस हिसाब से गर्मी है तो यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा कीमत में आए हुए हैं। इस टाइम हल्की हल्की धूप छुप गई है और अबर होने लगा है माशाल्लाह। और लेकिन गर्मी में जो है बिल्कुल भी कमी नहीं आई है, गर्मी जितनी थी उतनी ही है। ये एक ब्रिज है, तो हमने ऐसा सोचा था कि शायद हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ से नहीं जाना। और गर्मी की वजह से गाड़ी भी बहुत ही ज़्यादा हीट अप हो रही है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर बैठ गए। और ये आप देखें चिलगोज़े का दरख्त है, कितना खूबसूरत लग रहा है। सामने लोगों की रिहाइश भी है, जो कि टाइम ऐसे ही कुछ हो रहा है 4:30 4:15 का, और लोग अपने कामों पे से घर पे आ रहे हैं। अल्लाह पाक के फजल करम से हम मरी की वादियों में पहुंच चुके हैं, यानी कि मरी जाने का जो रास्ता है, जहां से मेन रोड है जो मरी जहां से जाया जाता है, हम वहां पर आ चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा सफ़र इख्तिताम पर होने ही वाला है। आप यहां पर ट्रैफिक देख सकते हैं, आज फ्राइडे का दिन है और सैटरडे संडे यहाँ पर लोग आते हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग ज़्यादातर मरी में सैटरडे संडे अपने जो छुट्टी के दिन है वो गुजारना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ मरी की, कि मरी किस तरह बना। मरी हमारे मुल्क के मशहूर सियाहती मकामात में से एक है। इस्लामाबाद से 4 घंटे की दूरी पर यह मकाम है, जहां आसानी से पहुंच सकते हैं। इस शदीद गर्मी में मैं आपको मरी की तरफ लेके चलूँगी और इस वीडियो में आपको मरी बनने की दिलचस्प बातें बताऊंगी। तो मेरे प्यारे रीडर्स, 1850 से पहले मरी के आसपास कई गांव हुआ करते थे, जैसे कि एक गांव मसहरी था। ये गांव शायद आज भी
मरी के पास ही मौजूद है। मरी से कश्मीर जाने का भी रास्ता होता था, लेकिन फिर 1847 में ब्रिटिश ऑफिसर मेजर जैनिस एबट ने इस जगह एक हिस्ट्रिशन बनाने का आइडिया दिया। ये वो दौर था जहां ब्रिटिश आर्मी ने सिख एम्पायर को शिकस्त देकर पंजाब को फतह कर लिया था। पंजाब भी इंडिया का एक सूबा बन गया। इस वक्त अंग्रेज़ों ने सोचा इनको एक हिस्ट्रिशन बनाना चाहिए जो ज़्यादा दूर भी ना हो और अंग्रेज़ कौमी और इनकी फैमिलीज़ यहाँ छुट्टियाँ गुजार सके, जहाँ टेम्परेचर भी कम हो, यानी इनको बरतानिया जैसा मौसम मिल जाए। और यहीं से मरी शहर बनना शुरू हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, मरी को बनाने का आइडिया ब्रिटिश ऑफिसर मेजर जेम्स एबट ने दिया। मरी नाम कैसे पड़ा, ये सवाल भी मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के जहन में आएगा। ये भी एक हिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं इस जगह हज़रत बीबी मरियम की कब्र मुबारक मौजूद है, इसीलिए इसको मरी कहा जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज में मरी एक ऐसी जगह को कहते हैं जो बहुत ऊंचाई पे हो। मरी से मरी का नाम लिया गया और अंग्रेज़ों ने इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। यहाँ का जायज़ा लिया गया, यहाँ का मौसम कैसा होता है, यहाँ बारिश कितनी होती है, यहाँ पानी कहाँ से आता है और यहाँ रहने वाले लोग कौन हैं, हर चीज़ का प्रॉपर सर्वे किया गया। 1851 में मरी में बाकायदा कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई। देखते ही देखते अंग्रेज़ों ने पहाड़ों पर एक शहर बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इस दौरान काफ़ी मुश्किलात भी आई। जैसा कि इस ज़मीन के आसपास जो गांव थे, ये ज़मीन उनकी भी थी। अंग्रेज़ों ने वैसे भी इलाकों पे कब्ज़ा किया हुआ था, लेकिन इनके लिए यहाँ पे कब्ज़ा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्यों इस दफ़ा इन्होंने सोचा कि प्रॉपर कानून के साथ इन लोगों से ये ज़मीन ली जाएगी और इन गांव के लोगों से बाकायदा अंग्रेज़ों ने ज़मीन ख़रीदी ताकि ये यहाँ मरी को बना सके। कहते हैं कि यहाँ के गांव वालों को टोटल 1940 रुपये कैश दिया गया। 1940 रुपये उस दौर में बहुत ज़्यादा होते थे। यहाँ एक गांव मिसारी को हर साल 50 रुपये देने का भी वादा किया हुआ था। कहते हैं कि इन गांव वालों को आज भी ये 50 रुपये मिलते हैं। अंग्रेज़ों ने इसके बाद बाकायदा यहाँ एक कमेटी बनाई जो मरी डेवलप करने के लिए काम करने लगी। इस दौरान मरी में कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट वगैरह की तरफ इंतहाई खूबसूरत बंगले भी तामीर होना शुरू हो गए। आज भी मरी के आसपास आपको खूबसूरत तारीख़ी पुराने कॉटेजेस देखने को मिलते हैं। 1853 तक मरी एक प्रॉपर टाउन बन चुका था। यहाँ सिर्फ एक मेन रोड थी जिसे आज भी हम माल रोड कहते हैं। 1873 में पिंडी मरी रोड को भी तामीर किया गया था। कहते हैं कि उस दौर में पहाड़ पे तामीर होने वाली ये खूबसूरत सड़क थी। फिर अंग्रेज़ों के सामने एक और चैलेंज आ गया। ये 1857 की बात है जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमारे इलाके के लोग उठ खड़े हुए। मरी में रहने वाले लोकल कबीले भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ने लगे। उन्हीं कबीलों के लोगों ने मरी में रहने वाले फ़ौजियों पर हमला भी किया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने आखिर में हालात पर कंट्रोल हासिल कर लिया। 101 में यानी आज से 123 साल पहले मरी सिर्फ 1844 यानी 1844 लोग रहते थे। इनके अलावा गर्मियों में यहाँ सियाहती आते थे। एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको, इस दौर में लोग मरी पहुँचते कैसे थे। भाई जब सारी तारीख़ी बातें हो रही हैं तो ऑफ़ कोर्स वो पहुँचते कैसे थे, ये भी मेरे व्यूअर्स के बहुत ज़्यादा जहन में आएगी बात। तो उस वक्त एक तरीका टमटम पे सफ़र करने का था जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। सिर्फ अमीर लोग ही इसमें जाया करते थे। इस दौर की गाड़ी का नाम टमटम था। इसके अलावा सबसे बड़ा ज़रिया मरी पहुंचने का था वो तांगे का था। उस दौर में इन्हें इक्का कहा जाता था। रावलपिंडी से मरी तक हर 20 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन होता था जहां घोड़ों को तब्दील कर लिया जाता था, क्योंकि घोड़े ऊंचाई पे चढ़कर थक जाया करते थे। इन सब को रावलपिंडी से मरी जाने में 8 घंटे लग जाते थे। 1920 के बाद मरी की तरफ प्रॉपर टायर्स वाली गाड़ियाँ
भी चलना शुरू हो गई। ये थी मरी की तारीख। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मरी की मुरी तक बनने की कैसी लगी तारीख। तो मैं आपको एक और बात बता दूँ, मरी को मरी नहीं मुरी कहा जाता है। तारीख पे बात करते करते हम पहुंच चुके हैं मरी, और ये था हमारा फ़र्स्ट होटल। जो कि यहाँ पर आते हैं गाड़ी वाले, तो यहाँ का जो स्टाफ है वो पकड़ पकड़ के आपको कहते हैं कि हमारा होटल लें, हमारा होटल लें, हमारा लें। अब जब यहाँ पे सारी बातचीत हो गई है, ये रिसेप्शन है सामने, और ये आप देखें हमने वो होटल छोड़ दिया। अब हम जा रहे हैं दूसरे होटल की तरफ। अभी आप देखें ये भाई कितनी चिकनी चपड़ी बातें करे जा रहे हैं कि आपको ऐसा होटल मिलेगा, आपको वैसा मिलेगा, आप चलें हमारे साथ एक दफ़ा देख लें। तो मिस्टर इज़हार उनको बता रहे हैं कि वहाँ पर हमने जो पहले होटल लिया था वहाँ पर एक बंदे के पीछे फड्डा हो गया। वो इसलिए कि किसी ने उनका मतलब ग्राहक आया था रूम लेने के लिए, वो किसी और के पास चला गया, उसने कम पैसों में दे दिया। इस बात पे सिर्फ फड्डा हुआ, और इतना बहुत ख़तरनाक फड्डा था कि मैंने इनको कहा, जबकि स्टैंड पे बाइक इन्होंने लगा दी थी, हमने उनको कहा कि आप यहाँ से फ़ौरन चलें, क्योंकि फड्डे में इन लोगों ने चाकू, छुरी, डंडे सब कुछ निकाल लिया था। और मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह का फड्डा देखा। ये मुरी है, और आप देख लीजिए यहाँ पर के हालात किस तरह के होते हैं। तो ये भाई कॉल करके पता करें कि भाई रूम अवेलेबल है या नहीं। अब आप देखेंगे हमें किस तरह से नचाएंगे। ये आ गया वो मेन रोड जहाँ अभी हम हिस्ट्री में बात कर रहे थे, जिसे कि माल रोड कहा जाता है। सामने एक रास्ता है वो नदिया गली निकल जाता है, दूसरी तरफ एक रास्ता है वो भी कहीं और निकल जाते हैं, जो कि मरी के सियाती मकामात में से ही एक मकामात है। ये सारे आपको होटल्स नज़र आ रहे हैं सामने बने हुए, सारे के सारे बुकड हैं। और यहाँ आप देखें कोई चीज़ फ्री नहीं बढ़ रही, कोई मतलब त्यौहार नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा डे है फ्राइडे। और लेकिन लोग गर्मी की वजह से यहाँ किस तरह कितनी भीड़ में यहाँ मौजूद हैं। तो भाई हमें एक और रूम तक लेकर जा रहे हैं। तो आप अब देखें कि हमें किस रूम से किस तक लेके जा रहे हैं। ये हमारा दूसरा रूम टूर मतलब रूम लोकेशन पे हमें ये लेके जा रहे हैं। यहाँ तक भाई ने ढलान तक लाने तक के लिए, ये नीचे जो ढलान जा रहा है यहाँ तक लेके गए, उन्होंने कहा यहाँ रूम अवेलेबल नहीं है। फिर हमें इतना ही पैदल चलना पड़ा। अब हम जा रहे हैं तीसरे रूम की तरफ, और यही भाई हमें लेके जा रहे हैं किसी और के पास। पहले आप लोग कंफर्म कर लें कि रूम होते हैं क्या नहीं है। तो अभी आप देखें कितना नीचे जाके रूम हमें ये लेके जा रहे हैं। यहाँ पर आके भाई को बोला कि जी और कितना दूर है, हम सुबह की वाई से निकले हुए हैं। तो भाई ने बोला ये सामने वाला रूम अवेलेबल नहीं है, आप नीचे आ जाएं, एक और हम आपको रूम दिखा देते हैं। ये हमारा था चौथा रूम। तो ये देखें थोड़ा थोड़ा करते करते भैया हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में हमें भाई लेके जा रहे हैं। और कह रहे हैं कि जितना आपका बजट है यहाँ पर आपको उतने का रूम अवेलेबल है, और आप आराम से यहाँ रूम अफोर्ड कर सकते हैं। ये देखें कितना नीचे जाकर ये रूम हमें दिखा रहे हैं आप। ये मरी है, और आप देखें यहाँ की हकीकत कि क्या है।
स्काई व्यू होटल आ गया है और यहाँ गाड़ी खड़ी करके हमने जब अंदर का विज़िट किया है, रूम ठीक था लेकिन बहुत छोटा सा रूम था और उसके ये चार्ज कर रहे थे हमें 8000। यस, तो हमने कहा यहाँ जो रूम लेना फ़जूल है, हम गाड़ी के साथ घूमते रहे। उसके बाद हम चले वापस इस्लामाबाद। नहीं तो हमारा यही इरादा था कि हमने एक दिन मरी में स्टे करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपकी जेब में 10,000 पर नाइट होटल के पैसे नहीं हैं तो आप मरी में नहीं रुक सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम निकले थे मरी से 6:30 बजे और अभी हो रहे हैं 12:30 और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद। अभी यहाँ से रोड बंद है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कोई गाड़ी दिख जाए और उसके बाद हम उसके साथ साथ आराम से रोड क्रॉस कर लें। और यहाँ पर तो रॉन्ग वे भी आप नहीं जा सकते, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, आपके ऊपर चालान कट जाता है। तो यहाँ पर आप रॉन्ग भी नहीं जा सकते। और यहाँ से अगर आप जाते हैं तो आप देखें यहाँ से भी रास्ता बंद है। तो एक भाई यहाँ से जा रहे थे तो हमने सोचा चले हम भी यहीं चलते, क्योंकि हमें उस पार जाना है रोड के और यहाँ से बीच में कोई कट नहीं दिया हुआ उन्होंने काफ़ी दूर तक। तो अभी यहाँ आके बाइक हम रुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल तक। तो आप बताइएगा कि वाई से लेके मुरी और मुरी से इस्लामाबाद तक का हमारा सफ़र आपको कैसा लगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।